बिग बॉस खुद रहे या नहीं रहे, लेकिन जो ऑडियंस है उनको खुशी मिलनी चाहिए। मेरा पहला रियलिटी शो जो मैंने किया वो रोडीज था। कैमरा दोस्त से उधार लेकर फोटोग्राफी शुरू की। खासियत इसके अलावा ये कि हमने फ्लेवर्ड कॉफ़ीज़ मंगाई हैं जो झारखंड में जनरली नहीं मिलती है। 49 के ऊपर हमारे मेन्यू में अभी तक कुछ भी नहीं रखा है, हमने बहुत ऑप्टिमम चीज़ें रखी है। फिर यूट्यूब वगैरह पे छोटे मोटे शॉर्ट्स हर बार मेरे को मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स शेयर करते हैं कि तुम्हें मैंने सलमान के साथ देखा, तुम्हें मैंने किसी कंटेस्टेंट के साथ देखा। इन दिनों स्टार्टअप्स का बहुत क्रेज है और ऐसे में हजारीबाग के भी जो युवा युवती हैं वो तरह तरह के स्टार्टअप्स को अंजाम दे रहे हैं। जोहार, नमस्कार, आदाब। हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप और हजारीबाग अपडेट्स में आज आप हजारीबाग के जायके में एक ऐसे युवा से मिलेंगे जिन्होंने एक दिन में अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया और उनकी स्टोरी इस वजह से भी खास हो जाती है क्योंकि पीछे की कहानी उनकी बहुत ही रोचक है। इंक्लूडिंग बिग बॉस, आप लोगों में से बहुत कोई देखते होंगे, बिग बॉस में भी वो जा चुके हैं, कई सीजन्स 6 सीजन्स खेल चुके हैं। फिलहाल हजारीबाग के त्रिमूर्ति चौक के आसपास देखेंगे आप कई स्टॉल्स लगे हैं और ये स्टॉल जो जोहार बक्स के नाम से, स्टार बक्स के बहुत लोग फैन होंगे, लेकिन झारखंड का भाई जोहार बक्स क्या कहने। अब इनकी कॉफ़ी भी टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसा है। फिलहाल आपका स्वागत करते हैं हजारीबाग अपडेट्स पे। थैंक यू मैम। हेलो हेलो, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। आपके थ्रू, आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि हजारीबाग के सभी दर्शकों को मैं यहाँ वेलकम करूँ, वो यहाँ पर आए और एक बार हमारे फ्लेवर्स को टेस्ट करें, हमारे कॉफ़ी को टेस्ट करें, बाकी चीज़ों को टेस्ट करें। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। ये एक दिन में स्टार्टअप वाली जो बात आप ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि दीदी का टेबल था ऐसे एक दिन में, वो बताएं पहले। एक्चुअली इस टेबल की उम्र मेरे से भी 10 साल ज़्यादा है। ये 35 साल का टेबल है। ये मेरे घर परिवार वाले लोग यूज़ किया करते थे। मेरी मम्मी बाहर जाने वाली थी, किसी काम से बैंगलोर जाने वाली थी, तो ठंड के ये है 1.5 महीने पहले की बात है। ठंड के टाइम पे मम्मी ने बोला कि ये टेबल उस दीदी को दे दो जो घर पे काम करती है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, इसको जला कर उनको शायद थोड़ा आराम मिले। मैंने बोला कि ठीक है, देखते हैं। मम्मी ने उधर फ्लाइट पकड़ा, मैंने इधर ड्रिलर पकड़ा। मम्मी उधर लैंड की, तब तक ये टेबल लैंड कर चुका था। इसमें स्टिकर्स करना, इसको बनाना, इसको पूरा एक सेटअप देना, ये सारा मैंने 24 घंटे के अंदर किया है। मम्मी ने उधर से फ़ोन किया कि मैं पहुंच गई। मैंने बोला हाँ, ये टेबल भी सॉर्ट हो गया है। तो इस तरह से कुछ शुरुआत हुई हमारे इस स्टार्टअप की। इसके लिए पेटेंट वगैरह मैंने पहले ही फाइल कर लिया था। इंटरेस्ट मुझे बहुत था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, हॉस्पिटैलिटी में आऊँ, फूडिंग इंडस्ट्री में आऊँ, हजारीबाग वालों को कुछ ऐसा टेस्ट कराऊँ जो जनरली वो नहीं कर। और ये कीड़ा कब कट किया था आपको? ये स्कूल में ये आज से कुछ 15 साल पहले की बात है कि ऐसे आई थिंक ये बॉयज़ ग्रुप का एक बहुत फंडा होता है कि वो कभी भी किसी ग्रुप में रहते हैं तो चाय वगैरह कोई पी रहा होता है तो बोलता है भाई ये कितना कमाता होगा। देखो 10 कप अभी हम लोगों ने पिया और दिन के कम से कम 1000 कस्टमर होंगे। 10 × 1000 भाई, ये तो इतना कमा रहा है। 10,000 रुपये तो करना नहीं होता है उनको। बस ज्ञान तो सब देते हैं। करने पे जब आती है तो मुझे भी अभी पता चल रहा है कि भाई फटती है। अच्छा, ये बिग बॉस वाली स्टोरी जो है या और भी जो भी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपने काम किया है, जी आपने कहा शायद, तो इन सब पे क्या क्या काम किया है आपने और सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स रहे हैं उन चीज़ों के, वो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। बिल्कुल। मेरी हिस्ट्री एक्चुअली शुरू होती है कुछ आज से 15 साल पहले, जब 15-16 साल पहले 6-7 के टाइम पे ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई वांट टू मूव इन द फील्ड ऑफ मीडिया, कुछ भी करना है मेरे को। तो हजारीबाग में उस समय तो कल्चर भी नहीं था कि फोटोग्राफी कौन करता है, वीडियोग्राफी कौन करता है, क्या होता है क्या नहीं। मेरी शुरुआत ऐसी हुई कि मैंने कैमरा दोस्त से उधार लेकर फोटोग्राफी शुरू की। छोटे मोटे हजारीबाग के कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लेने लगा, जीतने लगा, कई लोगों का सहयोग रहा तो थोड़ा आगे बढ़ा। 12th के बाद रियलाइज़ किया कि अब फोटोग्राफी में आगे बढ़ा जा सकता है, तो फिर प्रोफेशनली मैं फोटोग्राफी करते ही आ रहा था। 3 साल मैंने मीडिया की पढ़ाई की, बैचलर्स ऑफ मास मीडिया किया, दिल्ली से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद वहीं पे 2 साल जॉब किया। उस समय मैंने MTV ज्वाइन कर लिया, मैंने रोडीज़ शुरू किया। मेरा पहला रियलिटी शो जो मैंने किया वो रोडीज़ था। मैंने 3 सीज़न रोडीज़ के किए, उसके बाद स्प्लिट्सविला किया। उसके बाद फिर मैं मूव ऑन कर गया, मैंने फोटोग्राफी छोड़कर फिर मैंने PR ज्वाइन कर लिया, पब्लिक रिलेशंस ज्वाइन कर लिया। पब्लिक रिलेशंस मैंने मुंबई से ज्वाइन किया, फिर मैं मुंबई आ गया, कलर्स TV ज्वाइन किया। कलर्स से मेरी शुरुआत हुई, वहाँ से मैंने रियलिटी शोज़ करने शुरू किए जो मेजर बड़े रियलिटी शोज़ हैं। मैंने बिग बॉस करना शुरू किया अभी तक, जियो सिनेमा, उसके बाद मैंने जियो सिनेमा ज्वाइन किया। जियो सिनेमा और बिग बॉस इसके कलर्स TV के मिलाकर मैंने 6 सीज़न से ज़्यादा कर चुका हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो बिग बॉस का रहा, क्योंकि कई लोग बड़े लुत्फ उठाते हुए देखते हैं बिग बॉस को, उसमें जो लड़ाई झगड़े मज़े मस्ती होते हैं, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ कि हंसते हंसते बिल्कुल लोटपोट हो गए और बिल्कुल रुक ही नहीं पा रहे? बिल्कुल, ये हर सीज़न कुछ ना कुछ होता है। एक ऑफ द रिकॉर्ड बिग बॉस हमारा चलता है, जो हमारे सेट के लोग होते हैं, हमारी खुद की एक फाइट भी चलती है कि कौन बेटर स्टोरीज कर सकता है, कौन बेटर चीज़ें लिख सकता है, कौन बेटर फंडा निकाल सकता है कि कैसा टास्क दे कि लोग हक भी दे, लोग मज़ा भी ले और ऑडियंस को। सबसे पहला हमारा जो सबसे बड़ा चीज़ TRP का खेल है हर कुछ, तो सबसे बड़ा चीज़ ये रहता था कि भाई कुछ भी हो जाए, TRP हाई रखनी है शो की, चाहे कोई कटे, चाहे कोई मरे, चाहे कोई जिंदा रहे नहीं रहे, बिग बॉस खुद रहे या नहीं रहे, लेकिन जो ऑडियंस है उनको खुशी मिलनी चाहिए। तो बिग बॉस की कई छोटी कहानियाँ हैं जो हम सभी को बहुत मज़ा आता था। कुछ एक चीज़ साझा कीजिए, कुछ एक सिंगल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड, जो कैमरे पे नहीं दिखाई जाती है।
सीज़न 16 की बात है। MC स्टैन वॉज वन ऑफ द परफॉर्मर्स वहाँ पे। MC स्टैन आए थे, शालीन के साथ उनकी एक फ़ाइट हुई थी। तो कैमरे पे दिखाया गया ऐसा कि फ़ाइट बहुत ज़ोरदार हुई है, बहुत कुछ ऐसा हुआ है। कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई, कुछ ऐसे गाली गलौज किए गए थे जो कैमरा पे दिखाई ही नहीं जा सकते थे, और वो हमने देखा। उसके बाद जब सीज़न OTT का सीज़न आया, सीज़न सुन के आपको मज़ा आया? गाली गलौज के साथ बहुत कुछ हुआ था, बहुत धक्का मुक्की, कपड़े फटे थे जो कपड़े किसी को पता ही नहीं कि किसके फटे, और स्टैन के कपड़े फटना मतलब कुछ लाखों करोड़ों का मामला हुआ था कुछ। तो कई चीज़ें हुई थी उस समय। स्टैन ने कुछ 2 करोड़ रुपए मंगवा भी लिए थे कि मैं अब शो छोड़ रहा हूँ। 2 करोड़ रुपए एक फ़ीस होती है शो को छोड़ने की। उसने वो पैसे मंगा लिए थे, टीम के पास पैसे रेडी थी। हमने कन्विंस किया उनको, हम अंदर गए, हमारे पास वो एक्सेसिबिलिटी रहती है, ऑफ द रिकॉर्ड हम जा सकते थे। हमारी टीम ने कन्विंस किया, उन्होंने वहाँ रहे और एंड ऑफ द सीज़न वो जीत कर आए। OTT सीज़न में जैड करके एक इंसान आए थे, वो दुबई के रहने वाले, उन्होंने अपना पूरा पैंट ही खोल दिया था, और ये हमने ऑफ द रिकॉर्ड पूरा दिखाया। TRP के लिए कुछ भी OTT में तो कुछ भी अलाउड था। उन्होंने तो अपना पूरा पैंट ही खोल लिया था। टीवी वालों ने, जो लोग OTT देखा, उन्होंने तो 1/3 देखा है। हमें अनफॉर्चुनेटली पूरा देखना पड़ा था वो, बट कई छोटे मोटे कई किस्से हैं जो होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बहुत हंसी टोटली बहुत कुछ होती है, बहुत कुछ होता है। मुझे लगता है कि इनसे बात करते करते तो मतलब शाम से रात हो जाएगी, फिर अंधेरा हो जाएगा, दर्शकों को हम लोग फिर नज़र नहीं आएंगे। तो ये बताएं कि आप जोहार बक्स की कॉफ़ी हमें कब पिला रहे हैं? बिल्कुल अभी अगले 5 मिनट में ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद। खासियत क्या है यहाँ पे? हमने सबसे इंटरव्यू के साथ ही कॉफ़ी पियेंगे? बिल्कुल कॉफ़ी इनकी तैयार कर दी जाए प्लीज़। हाँ, सबसे बड़ी खासियत ये है कि हज़ारीबाग में और झारखंड में दाम लोग ज़्यादा नहीं पे करना चाहते, विच इज़ अ फैक्ट, विच आई अंडरस्टूड, कि लोग 2000 रुपये तो कॉफ़ी का नहीं देंगे। हमने अपने प्राइस को बहुत ऑप्टिमम रखा है। 49 के ऊपर हमारे मेन्यू में अभी तक कुछ भी नहीं रखा है, हमने बहुत ऑप्टिमम चीज़ें रखी है। मतलब सबसे हाईएस्ट जो गया है वो 49। हाँ, कोल्ड में आई थिंक कोल्ड कॉफ़ी वगैरह होगी, वो शायद थोड़ी कॉस्टली होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग टू थिंक अबाउट, लेकिन 49 हमारा अभी तक का है। उसमें हम मैगी सर्व करते हैं, उसमें आपको सैंडविचेस चाहिए, घर पे बने हुए पाइज़ है, आटा हेल्दी सब कुछ है, शुगर फ्री से बनाया गया है सब कुछ। खासियत इसके अलावा ये कि हमने फ्लेवर्ड कॉफ़ीज़ मंगाई हैं जो झारखंड में जनरली नहीं मिलती है। हमारे कॉफ़ी की खासियत ये है कि हम सीधे फार्मर्स से लेते हैं। देयर इज़ नो मीडिएटर इन बिटवीन, इट इज़ जस्ट द फार्म एंड अस। हम बैंगलोर के फार्म से ये सारी कॉफ़ी बीन्स मंगवाते हैं और इसको घर पे पीसते हैं, मिक्सी से नहीं पीसते हैं, बहुत ही ओल्ड स्कूल तरीके से बनाते हैं। जो सिलवट्टा होता है, सिलवट्टे पे हम लोग उसको पीसते हैं चॉकलेट का लेप लगाकर। तो काफ़ी मेहनत लगती होगी। काफ़ी हर सुबह हम लोग ऐसे एक छोटा जिम वर्कआउट सेशन हमारा हो जाता है कि हमारे फोर आर्म्स रोज़ पम्प्ड रहते हैं क्योंकि हम लोग सिलवट्टे पे वो घिसते रहते हैं। तो एक छोटा चेंज लाने का हमने कोशिश किया विद दी प्राइस अमाउंट ऑल्सो, कि ऐसा ना हो कि प्राइस इतना ज़्यादा रख दे कि लोग उसको कोशिश ना कर पाए लेने का। लोग दे रहे हैं प्यार। हाँ, काफ़ी आज हमें 1.5 महीने हो गए हैं एंड 90 से 95% हमारे जो कस्टमर्स है वो रिटेन हो रहे हैं, वो आते हैं, प्राइस देखकर काफ़ी खुश होते हैं। एक छोटी सी शुरुआत है, बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है लोगों का। लोग समझते हैं कि हाँ, एक स्टार्टअप क्या होता है, क्या नहीं होता है। कई लोग पीछे कई बातें करते हैं कि अरे ये क्या शुरू कर दिया, पढ़ाई करने के बाद, रियलिटी शोज़ करने के बाद, इतने बड़े चैनल्स में काम करने के बाद ये यहाँ वापस ये सड़े काम क्यों कर रहा है, इस तरह के जजमेंट्स है। बट आई थिंक कोशिश जारी है कि हम कुछ अच्छा करें। तो इनकी कॉफ़ी आ गई और कॉफ़ी में थोड़ी ठंडी पीती हूँ, तो तब तक गरम बातें हम लोग और कर लेते हैं। सल्लू मियां से मिले? बिल्कुल कैसे हैं वो पर्सनली? मेरा एक जॉब प्रोफाइल जो 6 साल से था वॉज ब्रीफिंग सलमान खान। हर दिन सलमान खान, हर फ्राइडे सैटरडे जो उसका शूट होता था सलमान खान का, उनके शैले पे जाकर देयर वाज ओनली 1 पर्सन जो ब्रीफ करता है, और वो हमारी टीम से ही होता था कि वो जाके उन्हें ब्रीफ करेगा कि व्हाट हैपेंड थ्रू आउट द वीक। सल्लू भाई काफ़ी चिल आदमी है, काफ़ी सही आदमी है, उनकी वर्कआउट इंटेंस है, इंटेंस। उनके शैले में रहना वो काफ़ी मज़ा किया है। एक छोटा सा किस्सा याद आता है। सीज़न 16 के टाइम पे उनको डेंगू हो गया था और उन्होंने एक मच्छर को एक गाली देते हुए कहा कि इस साले मच्छर के वजह से मैं 7 दिन कुछ कर नहीं पाया। काफ़ी मजाक किया है, काफ़ी हंसी मजाक करते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी मजाक करते हैं। ऑन रिकॉर्ड अगर उनकी फिर गई फिर तो कोई कंट्रोल नहीं है, फिर वो हम कितना भी उनको ब्रीफिंग दे दे, कुछ भी बातें कर ले, वो नहीं सुनने वाले। अगर आप उनके हत्थे चढ़ गए फिर तो नहीं बचोगे। बिल्कुल, चाहे वो आप कैमरा पे काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जिंदा हो, मर गए हो, वो नहीं छोड़ने वाले। बट काफ़ी अच्छे इंसान हैं। गुस्से में क्या करते हैं? गुस्से में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला चीज़ वो ये वो कंट्रोल करते हैं। आकर अच्छे से समझाते हैं कि बेटा ऐसी बातें हैं, क्या तुम करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। अब आप वो इतने एक ऐसे स्टार्टअप पे पहुँचे हुए एक्टर है, इतने रिनाउंड है, अगर आप उनको कुछ ब्रीफ कर रहे हो तो वो रिस्पेक्टफुली सुनते हैं। मैं अभी 25 साल का हूँ, वो मेरे से इतने बड़े 25 साल ज़्यादा तो उनको इंडस्ट्री में हो चुके हैं, लेकिन वो उस इज़्ज़त से बात करते हैं कि हाँ आप बताइए कि क्या है, क्या नहीं है, क्या करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, मैं किस तरह से बात करूँ। काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस उनसे मिलने का। 6 साल 7 साल हो गए तो एक कमराडरी हमेशा रहती है
काफ़ी यूट्यूब वगैरह पे छोटे मोटे शॉर्ट्स हर बार मेरे को मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स शेयर करते हैं कि तुम्हें मैंने सलमान के साथ देखा, तुम्हें मैंने किसी Okay. कंटेस्टेंट के साथ देखा। तो एक वो इज़्ज़त भी मुझे हज़ारीबाग में अच्छा मिलती अनुभव मिलता है। होगा। अच्छा अनुभव रहा, और क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद चुनी थी, जिस तरह से मैंने जोहार बख्श को चुना है, खुद शुरू और किया है, जब लोग अपनी चुनी हुई चीज को प्यार देते तो बहुत अच्छा फिर लगता वो है। काम नहीं लगता है, फिर वो खुद प्यार में ही अपने आप होते चला जाता है। मेरे को 6 सीज़न हो गए, कुछ 7-8 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए एज PR, और मेरे को पता भी नहीं चला कि मेरे को इतना टाइम हो गया। तो इट फील्स रियली अमेजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। आपसे फिर मुलाकात करूंगी। फिलहाल जो आपके कुछ ग्राहक हैं उनसे बात करना चाहूंगी। आप भी पी रहे थे कॉफी? आप पी चुके हैं कॉफी? जी बिल्कुल पी चुका हूँ। टेस्ट किया आपने? टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है। आपने बटर स्कॉच ट्राई किया होगा। बटर स्कॉच के साथ वनीला फ्लेवर भी है, हेज़लनट भी है और हॉट चॉकलेट भी है, जो टेस्ट में बहुत बेहतरीन है। हज़ारीबाग में आपको कहीं नहीं ऐसा कम प्राइस में मिलेगा। तो जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ यहाँ आए, ज़रूर से ट्राई करें। आपको वर्थ इट लगेगा कि आप जो पे कर रहे हैं उस पर जो टेस्ट आपको मिलेगा वो आपको कहीं हज़ारीबाग में नहीं। नाम है आपका? मेरा नाम अर्पण हुआ। बहुत शुक्रिया अर्पण। आपके फ्रेंड तो नहीं है अर्पण? ये मेरे फ्रेंड है। इसीलिए तारीफ कर रहे हैं। आप बताइए मैडम, आप तो पी रही थी अभी। हाँ, हम भी अभी टेस्ट किए इन लोगों का। फर्स्ट टाइम ही आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है। बटर स्कॉच मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा पी करके। आपका क्या नाम है? रश्मि। बहुत शुक्रिया रश्मि। तो फिलहाल कॉफ़ी भी ठंडी हो गई है और हज़ारीबाग का जायका में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक दफ़ा मैं भी टेस्ट करके ज़रूर बताना चाहूँगी कि कॉफ़ी एक्चुअली में स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। काफी इंटेंस माहौल, धक धक ये बिग बॉस के फिनाले वाला माहौल। हाँ, exactly. आप प्लीज अपना जजमेंट दे, कौन जीता कौन ये नहीं। वैसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं बिल्कुल। कैसा लगा बिल्कुल प्लीज बताएं। इसमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आप लोगों के रिव्यू। ये कौन सा फ्लेवर है, क्या है ये? बटर स्कॉच, ये बटर अच्छा, स्कॉच। इसी की तारीफ कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जानबूझ के ये पिलाया ना? आपके सहपाठी ने मुझे ये कहा कि ये फ्लेवर दिया जाए। सच में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और मैं इसको एंजॉय करना चाहूँगी। आप भी कैमरे की नज़र से एंजॉय कर सकते हैं और बाकी तो हज़ारीबाग के झील में आके एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नित नई खबरों, इन्फॉर्मेशन, स्टोरीज के लिए, हज़ारीबाग का जायका और झारखंड के धरोहर के लिए और भी कई ऐसी चीज़ें आपको हज़ारीबाग अपडेट्स पे देखने को मिलेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। शुक्रिया।